हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मनीषा और आज हमारे साथ है हमारी सीनियर कंसल्टेंट इन आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा गुप्ता फ्रॉम मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी। और जैसे एग फ्रीजिंग है वैसे सीमेन फ्रीजिंग भी कुछ होता है या हमें वो भी करवाना चाहिए? सो सीमेन फ्रीजिंग क्या होता है? अगर हम किसी मेल पार्टनर का या मेल का स्पर्म को बर्फ में रखे, सेम लिक्विड नाइट्रोजन में -195 डिग्रीज पे स्पर्म को फ्रीज करना, तो फ्रीजिंग के ज़रिए हम मेल का भी फर्टिलिटी पोटेंशियल प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कुछ बॉयज़ जिनमें सीमेन प्रेजर्वेशन की ज़रूरत है, मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जिनको मे बी कैंसर का प्रॉब्लम है, जिनको कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, या कोई टेस्टिकुलर कैंसर है जिसमें उनकी टेस्टिस रिमूव करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपको आगे जाकर इन दवाइयों की वजह से या ऑपरेशन की वजह से आगे जाकर स्पर्म में प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्पर्म फ्रीजिंग तो बिल्कुल ही साधारण है। उसमें तो कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली एक स्पर्म सैंपल आपको हमें देना है, हम उसको प्रिपेयर कर मल्टीपल वायल्स में छोटे छोटे ट्यूब्स में फ्रीज कर लेते हैं। सो स्पर्म फ्रीजिंग तो बिल्कुल एक दिन का काम है और आगे तक आपकी लाइफ के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जैसे एग फ्रीजिंग में मेडिकल कंडीशन एक चीज़ें थी और दूसरी एक एज फैक्टर था, तो क्या सीमेन फ्रीजिंग में भी एज फैक्टर कुछ है ऐसा? देखो, स्पर्म अगर लड़का एडोलेसेंट के उम्र के ऊपर है, मतलब वो स्पर्म सैंपल हमें मास्टरबेशन के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है, तो हम स्पर्म को फ्रीज कर सकते हैं। इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन जो मेडिकल लॉ है उसके अकॉर्डिंग 55 इयर्स कट ऑफ है मेल के लिए। मतलब 55 साल की उम्र के बाद आप किसी भी फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते हो हमारे देश में, लेकिन बाकी देशों में ऐसी एज लिमिट कई देशों में नहीं है। तो अगर हम स्पर्म की बात करें तो भाई कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं कि भाई आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, है ना। हम कितनी बार सुनते हैं कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, औरत बूढ़ी हो जाती है क्योंकि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल लिमिटेड टाइम के लिए आती है। गर्ल्स आर ब्लेम। गर्ल्स आर ब्लेम क्यों? बिकॉज 50-55 साल तक हमारा महीना आना बंद हो जाता है, मीनोपॉज आ जाता है और हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। लेकिन मेल्स के साथ ऐसा नहीं है, वो 60-65 साल की उम्र तक भी हेल्थी स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर लॉ की बात ना करें तो भाई 60-65 साल तक भी स्पर्म ठीक है, लेकिन मेडिकली हमारे देश में 55 साल कट ऑफ है। अगर किसी लड़के की उम्र कम है और वो स्पर्म इजैक्यूलेट नहीं कर पा रहा, तो कई तरीके की ऐसी डिवाइसेस भी हैं, जैसे इलेक्ट्रो इजैक्यूलेटर्स हैं, जिसके ज़रिए इजैक्यूलेशन हम मशीन के ज़रिए कर सकते हैं और फिर स्पर्म को फ्रीज कर और सकते हैं। उस स्पर्म को फ्रीज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया एम्ब्रॉय फ्रीजिंग करते हैं और उसको थॉ करते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी सक्सेस है एंड कंपेयर, और उस साइड की बहुत अच्छी नहीं है। तो स्पर्म फ्रीजिंग को जब हम थॉ करते हैं तो उसकी कितनी अच्छी सक्सेस रेट है? मतलब देखो, क्या है? एग की भी मैंने ये नहीं कहा कि खराब है जी, है ना, कहा कि एम्ब्रियो से 10% कम है। लेकिन अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म बर्फ में रखने के बाद जब हम बाहर निकालते हैं तो उसका कोई भी पैरामीटर्स डैमेज नहीं होते, खाली और खाली मोटिलिटी कम होती है। मतलब जो चलते हुए शुक्राणु हैं वो बर्फ से निकालने के बाद 100% जिंदा नहीं हो जाते, है ना। लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसमें कुछ प्रिपेयर कर कुछ मीडिया डालकर, सेंट्रीफ्यूज कर उसकी वाइटैलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर काउंट इतना बढ़िया नहीं है या मोटिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो इक्सी के ज़रिए जो आईवीएफ का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, जिसमें हम अंडा लेकर, शुक्राणु को लेकर मशीन से एग के अंदर डालते हैं, इक्सी के ज़रिए हम बच्चा बना सकते हैं, है ना। तो स्पर्म का रिट्रीवल बहुत बढ़िया है। अगर मोटिलिटी कम भी है तो उसको इम्प्रूव करने के तरीके हैं। जी। और जैसे एग फ्रीजिंग से पहले हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, तो क्या हम सीमेन फ्रीजिंग से पहले भी कुछ टेस्ट करवाते हैं? बेसिक टेस्ट, है ना, खाली बेसिक टेस्ट, वही आपका शुगर, आपका थायराइड, आपका हीमोग्लोबिन, वायरल मार्कर्स, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, HIV, हेपेटाइटिस, इन सारे बेसिक टेस्ट कराते हैं। अगर ये सब ठीक है तो भाई हम भी सेफ हैं, लैब भी सेफ है और पेशेंट के लिए भी आगे तक के लिए अच्छा है। एंड व्हाट अबाउट द कॉस्ट?
सो स्पर्म फ्रीजिंग बिल्कुल बहुत ही साधारण है और उसका कोई भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है. मतलब खाली स्पर्म को प्रिपेयर करके जो मीडिया लगता है और बर्फ़ में जो हम रख रहे हैं उसका कॉस्ट है. तो आप ये मानो कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो शायद उससे भी कम पैसों में हम आपका स्पर्म फ्रीज कर सकते हैं. ओके. So sperm freezing is very Okay. economical and very easy to do. Thank you so much. Thank you for watching.